जयराम ठाकुर जी थे, ठीक अच्छे आदमी, मैं ये नहीं बोलता कि वो ठीक अच्छे आदमी, पर उनका वो अफसर पे कोई डर ही नहीं था। अब करके देखे अफसर कोई गलत काम, फिर हम बताएंगे कैसे क्या होता है। विकास तो अब आप देखना, विकास उसको बोलेंगे जो शुरू के साल से आखिर तक चलेगा। जयराम ठाकुर जी ने करा था कि लास्ट के 3-4 महीनों में इन्होंने झड़ियां लगा दी थी, ये भी खोलो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। ये विकास थोड़ी, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाले काम है। परंतु सुक्खू जी का हम जो उनका वो देखते थे, हम फेसबुक पे देखते थे, तो जमीनी स्तर से नेता उठे हुए थे, संगठन में उन्होंने अच्छा काम करा था। और एक हमारा बोलते हैं कि एक दिल से हम चाह रहे थे कि एक आम आदमी बने, तो इसलिए हमने बड़ी उससे रेणुका माता से मन्नत करी कि बस माता रानी सुक्खू जी को सीएम बनाओ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाओ। और आपको पता कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी थी, आपको पता कि दूसरा गुट हावी था, दूसरे गुट की चर्चाएं थी कि कोई और गुट वो बनेगा। वो तो हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। परंतु माता रेणुका का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी विनती सुनी। मैं किसी गुट से नहीं हूं, हम एक कांग्रेस पार्टी से और हाथ के निशान के साथ है, मैं किसी गुट से नहीं हूं। अगर मैंने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए मन्नत मांगी है, मेरे को उनकी विचारधारा अच्छी लगी, इसलिए मैंने उनके लिए मन्नत मांगी। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किसी गुट से हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जिनके घर शिष्य के होता है ना, वो ऐसी बातें ना ही करे तो ठीक है। आप एक बात बताइए, सीएम साहब यहाँ पे जयराम ठाकुर जी, हम भी स्वागत करते हैं उनका, पर वो बोले कि खर्चे ये अपना तो 5 साल बिना हेलीकॉप्टर कहीं ये चले नहीं है। आप बताओ कहीं वो करें। उनके राज में एक काम आप ये बता दो, एक काम कोई ठीक ढंग का हुआ हो। यहाँ पे देखो, माइनिंग वाले पिटते जा रहे थे, पुलिस वाले भी पिटते गए। वो सिलाई का मामला था, एक पुलिस वाले वहां पिटे, यहाँ पे माइनिंग गार्ड को चक लिया। तो इनको डर तो किसी का नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ जयराम ठाकुर जी से, भाजपा के नेताओं से, यहाँ पे सिरमौर के जितने भी भाजपा के नेता है, आपने क्या कार्रवाई करी इसमें? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे भाई, अभी तो साल ये 1 महीना भी नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब पिछली बारी राजा साहब सीएम थे श्री वीरभद्र सिंह जी, तो उन्होंने ये बोला था कि हम 6 महीने का टाइम इनको देंगे कि 6 महीने ये क्या करते हैं। इन्हें अभी 6 दिन हो रहे, ये अपनी वो कर रहे हैं। क्या घोषणाएं करी थी, मैं पूछना चाहता हूँ। जो भी इन्होंने यहाँ कॉलेज की करी, तहसीलों की करी, वो करी, आप उनको बोलो कि आप रिटर्न में दिखा दो, आपने उनकी कोई भर्ती कर रखी थी? ऐसा होता है कहीं कि यहाँ का तहसीलदार उठा के उधर कर दिया, यहाँ का डीएसपी उठा के उधर कर देना, वो कर देना, फिर इधर भी काम रुक गए, उधर भी काम रुक गए। आप इनसे ये पूछो कि आपने कोई उसमें वो करा था? दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि श्री सुखविंदर सुक्खू जी आम आदमी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जयराम ठाकुर जी को उस टाइम दिख नहीं रहा था जब आईजीएमसी में वो सरदार जी फ्री में लंगर देते, पर अपने चहेतों को करने के लिए उन्होंने उसका लंगर बंद करा दिया। जयराम ठाकुर जी ने आके एकदम वो कर दिया। आज ये देखो जयराम ठाकुर जी की जो ये बातें करें, मैं इनको बताना चाहता हूँ भाजपा वालों को कि रेन बसेरा देख लो। हमारे सीएम साहब ने, ठाकुर साहब ने बोला सारे डीसी साहब को ऑर्डर करे कि रेन बसेरा सारी जगह ठीक। आप पौंटा का रेन बसेरा देखो कितना अच्छा हो गया। यहाँ तो इन्होंने वो खुला हुआ था, इसमें जिम खोल दिया था। अब हुआ है ना यहाँ बढ़िया, तो किस लिए हुआ है? ये तभी हुआ है जब ऊपर से नेतृत्व अच्छा। अरे जयराम ठाकुर जी थे, ठीक अच्छे आदमी, मैं ये नहीं बोलता कि वो ठीक अच्छे आदमी, पर उनका वो अफसर पे कोई डर ही नहीं था। मैं खुद की बात कर रहा हूं, हमने कई बारी अफसरों को बोला भाई तुम ये काम नहीं करे, सीएम साहब आ रहे, हम बात करेंगे। वो बोलते थे यार जिस मर्जी को बोल लो, तो डर नहीं था। अब करके देखे अफसर कोई गलत काम, फिर हम बताएंगे कैसे क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो विधायक है ये हर्षवर्धन चौहान जी बने ईमानदार छवि के, इनको हिमाचल में मानते हैं तो ये मानने के क्या कि यहाँ पे कोई गलत काम चलेगा? हाँ, हम उनको बोलेंगे सही काम के लिए हम हर के साथ है, सबके काम हो गए। देखिए विकास तो जो उनका फंड है वो आएगा, बाकी विकास क्या होना, विकास तो हम लोग करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी वाले करवाएंगे। उन्होंने क्या विकास करवाना? नहीं, उन्होंने कहा जो मैंने किया चौमुखी विकास कितना हुआ है? मेरे को तो लगा नहीं चौमुखी कहाँ विकास हुआ है। लास्ट में उन्होंने घोषणाएं करी आओ, बाकी तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। विकास तो अब आप देखना, विकास उसको बोलेंगे जो शुरू के साल से आखिर तक चलेगा। विकास उस चीज को नहीं बोलते हैं। मैंने बताना चाहता हूं जो भाजपा वालों ने करा था, जयराम ठाकुर जी ने करा था कि लास्ट के 3-4 महीनों में इन्होंने झड़ियां लगा दी थी, ये भी खोलो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। ये विकास थोड़ी, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाले काम है। परंतु हिमाचल की जनता जागरूक है, समझदार है, उन्होंने उनको इसका
सही जवाब दे दिया। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।